ये हमें दहशतगर्द घोषित करेंगे, जो खुद दहशतगर्दों की पार्टी है, जो खुद गुंडों की पार्टी है। उन्होंने पूछा कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। मैंने यही कहा कि आगे इसका परिणाम ये होगा कि हम क्रांतिकारी से आतंकवादी बन जाएंगे। और उसी दिन इंटरव्यू आया जिसमें हम आतंकवादी और दहशतगर्द घोषित हो गए। तो ये तो होने को कौन टाल सकता है, ये होता है। मैंने आपके जरिए आपके माध्यम से ये और बताया था कि सरकार को शायद नहीं पता कि रेवोल्यूशनरी और टेररिस्ट में फर्क क्या होता है, इसलिए उसे हर क्रांतिकारी आतंकवादी दिखाई देता है। हमारे जो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं ना बी टीम, पर वो ए टीम है, वो सबसे बड़े दहशतगर्द। मुझे आप सुनिए, कार्यकर्ता रह चुके हैं। अरे मैं अंधभक्त था, अब अंधभक्त नहीं हूँ, बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। क्यों नहीं? आने वाले समय में इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम भाई। पहले 2014 में महामानव को देखा तो लगा कि कुछ गरीब बाप का बेटा कुछ अच्छा करेगा, तो वो तो बिल्कुल ऐसा निकल गया कि महामानव। आप लोगों को सबको मालूम है महामानव कौन है। ये महामानव जब 2014 में आया तो लगा कि क्या कहते हैं कि भाई हमारे देश का अच्छा होने वाला, अच्छे दिन आने वाले। वो तो अच्छे दिन कैसे आए? ऐसे अच्छे दिन आए कि आज देखो हम लोगों की हालत क्या हो गई है। हमारे बच्चों को कॉकरोच बोल दिया गया। इतनी बात करो ना, ये प्रोटेस्ट नीट का है। और मैं आज ये बोल रहा हूँ नीट में ही बोल रहा हूँ। B2 बोला कि नहीं बोला धर्मेंद्र? तो वो B2 नहीं है, वो A2 है। अब हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो ये आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में बहुत जैसी बात शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, आपको लगता है वो इस्तीफा देंगे? इस्तीफा नहीं देंगे, हम लोग इस्तीफा लेके रहेंगे, देना पड़ेगा उनको, चाहे अच्छे से दे। उन्होंने अगर आप ऐसा बयान देते हो कि हम इस्तीफा नहीं देते या हमारी सरकारों में इस्तीफा नहीं होता, तो आप काम भी ऐसे करो कि आप दुनिया को इस्तीफा मांगने की जरूरत ना पड़े, युवा को सड़क पर उतरने की जरूरत ना पड़े। क्या बच्चों की पढ़ाई नहीं मर रही? जो एग्जाम बेचारे नीट वाला देकर आ चुके हैं उनके ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं है, या जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है उन पर बच्चों में प्रेशर नहीं है, उसकी जवाबदेही कौन करेगा? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं ना दहशतगर्दों की बेटी में ये तो। मैंने परसों यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया, उसमें मुझसे पूछा गया, आप जैसे पत्रकार भाई थे, उन्होंने पूछा कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। मैंने यही कहा कि आगे इसका परिणाम ये होगा कि हम क्रांतिकारी से आतंकवादी बन जाएंगे। और उसी दिन इंटरव्यू आया जिसमें हम आतंकवादी और दहशतगर्द घोषित हो गए। तो ये तो होने को कौन टाल सकता है, ये होता है। मैंने आपके जरिए आपके माध्यम से ये और बताया था कि सरकार को शायद नहीं पता कि रेवोल्यूशनरी और टेररिस्ट में फर्क क्या होता है, इसलिए उसे हर क्रांतिकारी आतंकवादी दिखाई देता है। क्योंकि अब मानसिकता वही है, आप जिस चीज में रहोगे, हमारे यहाँ एक कहावत है कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखता है। तो यही बात है कि आप जिस मुकाम पे अंधे हो जाते हो आपको सब जगह वही दिखाई देता है। देखिए, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को देना होगा। आज इस्तीफा नहीं होगा, एक हफ्ते बाद इस्तीफा देना होगा। बगैर इस्तीफे के ना हम यहाँ से हटने वाले हैं। और इस सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को और तमाम नेताओं को अगर ये लग रहा हो कि ये 20 तारीख को भीड़ थी, भीड़ कम है, तो ये भीड़ कम नहीं है, उससे ज्यादा भीड़ बढ़ी है और भीड़ बढ़ रही है। आप अभिनय सर को देख लीजिए, हर टीचर आ रहा है और आगे भी हर टीचर आता रहेगा, तो बगैर इस्तीफे के बात नहीं बनेगी। और आप सभी पत्रकार महोदय से कहना चाह रहा हूं मैं कि आप उसे एजुकेशन मिनिस्टर मत कहिए। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और हम रण से भागने वाले नहीं हैं, हम प्रण को तोड़ने वाले हैं और हम प्रण को तोड़कर जाएंगे। और आप कह रहे हो कि हम पे आरोप लग रहा है बांग्लादेश का और उसका। अगर हम बांग्लादेशी होते, हम नेपाली होते, तो हम अपने साथ गुलाब का फूल नहीं लेते, हम अपने साथ वही लेते जो नेपाल में स्टूडेंट ने लिया, जो बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट ने लिया। ये हमें दहशतगर्द घोषित करेंगे, जो खुद दहशतगर्दों की पार्टी है, जो खुद गुंडों की पार्टी है। इनके खुद के बच्चे नहीं है, ये क्या स्टूडेंट का दर्द समझेंगे? अब एग्जाम करा तो दिया, वो भी सेना ने कराया, तो अब क्या दिक्कत है? ये युद्ध, अरे पत्रकार महोदय, कहीं ये युद्ध तो नहीं था, एग्जाम था। तो इसका मतलब जब सेना ही अगर वो एग्जाम करा रही है, तो फिर शिक्षा मंत्री हमारे टैक्स के पैसा क्यों ले रहा है? शिक्षा मंत्री को हमारे टैक्स के पैसों से सुविधा क्यों दी जा रही है? शिक्षा मंत्री को लुटियन रोड पे, लुटियन चौक पे MP हाउस अलॉट क्यों किया जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाह रहा हूँ। रात हमला हो गया यहाँ पर, देखिए होता है, आंदोलनकारी थे, देखिए होता है।
हमला भगत सिंह पे नहीं हुआ था, सुखदेव पे हुआ था, राजगुरु पे हुआ था, मौलाना हुसैन अहमद मदनी पे हुआ था, अशफाक उल्लाह खान पे हुआ था, बहादुर शाह जफर पे हुआ था, टीपू सुल्तान पे हुआ था। किस पे हमला नहीं हुआ? अभी भी और धमकी दी जा रही है। और अन्याय के खिलाफ जितनी देर से आवाज उठती है, कुर्बानी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ती है। डरने वाला नहीं है। सुनिए, संविधान से बंधे हुए हम बिल्कुल वापस अटैक नहीं। और यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो हम प्रॉपर तरीके से वो एक्शन लेंगे जो एक्शन संविधान के दायरे में रहकर एक स्टूडेंट, एक न्यायालय, एक छात्र, एक टीचर और हिंदुस्तान की जनता लेना जानती है। आप लोग आप लोग बी टीम है, तो ए टीम कौन है? हम तो बी टीम है। वो अपना परिचय दे रहे हैं। हम बी टीम है ना। इतना पढ़े लिखे हैं, तो इतना बड़े पद पर बैठ के वो ये बात कर रहे हैं। सुनिए, अगर हम बी टीम है तो ए टीम तो खुद है जो सत्ता में बैठी हुई है। जो राघव चड्ढा कहता था 20 रुपए का समोसा और रिचार्ज की बात करता था, वो खुद दूसरी पार्टी में जाके फोट हो गया, चड्डी बन गया। वो खुद दूसरी पार्टी में जाके फोट हो गया। उसने कहा था भाजपा गुंडों की टीम है। तो अगर हम बी टीम है तो भारतीय जनता पार्टी ए टीम है। मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में आई हूँ, ठीक है, एज एन स्टूडेंट, क्योंकि मैं एक नीट स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और जो भी ये चीजें हुई हैं, मैंने इस साल नीट का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, मैंने री नीट का एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। सो बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर एज एन स्टूडेंट, मुझे पता है कि कोई स्टूडेंट किस मेंटल प्रेशर से गुजरता है। सरकार एग्जाम नहीं दे रही है, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट करने आए हैं मैक्सिमम लोग जो कि एग्जाम को लेके यहाँ पे खड़े हैं। शिक्षा मतलब संविधान के हिसाब से शिक्षा को बिल्कुल सस्ती करना चाहिए। जब पढ़ेगा, बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, अब बढ़ेगा भारत तो हमारा सशक्त होगा। आप सोचते हैं ना, वो नहीं सोचते। भाई सुनिए मेरी बात सुनिए, देखो क्या है, नहीं सोचते तो आने वाले, सुनो मेरी बात, नहीं सोचते ना तो आने वाले समय में 2029 में हमारे जो, मैं बड़ा काकरोच, मेरा बेटा छोटा काकरोच, और दीमक की तरह से काकरोच दीमक को ऐसी चाटेगा। ये जो सड़ी गली व्यवस्था है, भ्रष्ट व्यवस्था है, इस भ्रष्ट व्यवस्था को ही हमको सुधारना है। और आने वाले समय में, मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में हमारी जो ये अनपढ़ों की जो सरकार बैठी हुई है, वो अनपढ़ की सरकार को, ये हमारी पढ़ी लिखी सरकार है जो है काकरोच जनता पार्टी, इसमें अच्छे पढ़े लिखे इस आंदोलन को तो उठाने की धमकी दी जा रही है। देखो, उठाने की धमकी दी जा रही है ना, तो उठाने की धमकी देने दो, उससे हम लोग डरते नहीं है। ये हाँ, सब लोग सरदार भगत सिंह की तर्ज में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में सब लोग सरदार भगत सिंह बनेंगे, क्योंकि अगर एक लहू का कतरा जमीन में मतलब गिरेगा तो हजार काकरोच पैदा होंगे। ये ध्यान रखना, काकरोच मरने वाला नहीं है। काकरोच इस बार ऐसा जाग चुका कि पूरे जगह में क्रांति लाके रखेगा। मैं पेपर क्यों दूंगी? मेरे बच्चे पेपर दे रहे हैं ना, मेरे भारत के बच्चे पेपर दे रहे हैं। अरे मैं थोड़ी दूंगी, मेरी उम्र थोड़ी है पेपर होगी, लेकिन भारत के बच्चे मेरे बच्चे हैं ना। पहले दिन से यहाँ समर्थन कर रही है आंदोलन, उम्मीद है आपको होगा इस्तीफा? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अगर युवा मौजूद है और युवा यहाँ पर बैठा हुआ है तो 100% होगा। और शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं आपको? शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? शिक्षा मंत्री तो कहते ही रहते हैं। ऐसा कौन सा मंत्री है जिसने नहीं कहा है? जिसने नहीं कहा है ऐसा कौन सा मंत्री है? भाई बीजेपी के जो मंत्री हैं वो तो घूसखोर मंत्री हैं और वो तो जो चाहे वो कर सकते हैं। क्योंकि मौजूदा हालत में मंत्री है तो वो कुछ भी कह सकते हैं। हमला भी हो रहा है यहाँ पर, देखिए आप लोगों के ऊपर। देखो, हमला अभी तो कुछ भी हमला नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में बहुत कुछ होगा। अभी तो 2-4 लोगों को मारा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को मारा भी जाएगा, धमकाया जाएगा और धमकाया जा भी रहा है। धमकाया जा भी रहा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस देश में मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए। जब फ्री हो जाएगा तो किसी चीज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, न कभी पेपर लीक होगा, ना ही कभी परेशानी की दिक्कत होंगी, ना ही हिंदू मुसलमान होगा, ना ही कोई देश का मुद्दा किसी तरह का वो होगा। तो इसका मतलब ये है, सीधा फंडा ये है कि मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दो। अरे शिक्षा ऐसा धंधा है, इसमें कभी नुकसान ही नहीं होता, तो कैसे फ्री हो जाएगा ये?
नहीं फ्री में शिक्षा धंधा है, लेकिन ये किसका धंधा धंधा बना है? दिया आपने। किसका धंधा है? हाँ। किसका धंधा है? सरकार थोड़ी ना इसका वो कर रही है, उद्योगपति है, उसे सरकार को पैसा मिल रहा है। जो उद्योगपति, जो उनके सरकार के जो रिश्तेदार, उनके दामाद बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां लेके, उनके बहनों ही बैठे हुए हैं, वो ज्यादा वो कर रहे हैं, उनकी फटेगी सबसे ज्यादा। तो कैसे कैसे सुधार कैसे होगा? सुधार ऐसे ही होगा जैसे हमारा युवा अभी रोड पर है, और जिस तरह से मतलब परेशानियां और दिक्कत बढ़ी हुई है, यहाँ उसको करना होगा, प्रधानमंत्री जी को ये काम करना होगा। और एक की वजह से, एक शिक्षा मंत्री की वजह से इतने युवा परेशान हो रहे हैं। क्या एक इंसान को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, या उससे इस्तीफा ले लेना नहीं चाहिए? जितने भी छात्र परीक्षा देने जाते हैं, उन्हें अपना जो बैग है वो रखने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरा 29 जून को पेपर है, यूजीसी नेट 2020 जो 6 होने वाला है। मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ इन हिंदी लिटरेचर में, मैं मास्टर्स कर चुका हूँ हिंदी लिटरेचर में, और मैं समस्या क्या है? बीएड कर चुका हूँ हिंदी लिटरेचर में। मैंने यूजीसी नेट, बिहार स्टेट सारे एग्जाम इतने क्वालिफाई कर रखे, लेकिन वैकेंसी के टाइम पे ये वैकेंसी बहुत कम निकालते हैं। और समस्या ये है कि एक मेरा मुद्दा है जो हर छात्र तक जाना चाहिए कि जितनी भी लोकर फैसिलिटी है वो फ्री होनी चाहिए, और सारी एग्जामिनेशन सेंटर में लोकर की फैसिलिटी हर बच्चे को मिलनी चाहिए। वो बच्चा बाहर बैग नहीं रखेगा, उस बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कईयों के बैग चोरी हो जाते हैं। तो ये फैसिलिटी सरकार हमसे 1500 2500 इतनी फीस ले लेती है, तो एक लोकर की फैसिलिटी की हमारी फैसिलिटी कराए, और ये छात्र की मांग है। और अभी हमारे माननीय श्री शिक्षित मंत्रालय से एक इंटरव्यू जारी होता है, मंत्री का नहीं मंत्रालय से कहेंगे, मंत्रालय से इंटरव्यू जारी होता है, और वहाँ पे ये बताया जाता है कि हमने नीट का एग्जाम करवा तो दिया, अब तुम्हें जरूरत क्यों है इंटरव्यू दोबारा प्रोटेस्ट करने की या प्रोटेस्ट साइट पे आने की? मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ आपके कैमरे के जरिए, अगर आप इसे पढ़ सको, आपका कैमरा पढ़ सके, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। नीट यूजी 2026 री एग्जाम में रविवार को जयपुर के बिंदायका के सेकेंडरी स्कूल सेंटर पर 3 लेयर सुरक्षा के बावजूद सेंटर के अंदर मोबाइल से चीटिंग करने वाली आरोपी हिमांशी तिवारी 22 तारीख को कोर्ट में पेश होगी, और वो पकड़ी गई है। आपके नीट एग्जाम में चीटिंग हो रही है, आपने मतलब चीटिंग से ध्वस्त एग्जाम के लिए री एग्जाम कराया, और उसमें 3 लेयर इन्वेस्टिगेशन बिठाई, 3 लेयर सुरक्षा बिठाई। उसमें एक छात्रा जो हिमांशी नाम की है, 22 वर्ष उसकी कोर्ट में पेशी है, अब वो मोबाइल स्क्रीन टच लेके आपके वहां तक सेंटर में घुस के चीटिंग कर रही है। कैसे पहुंच गई? यही तो सवाल है, कैसे पहुंच गई? आपकी इतनी सिक्योरिटी, इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई इंसान दोबारा एक डिवाइस, आपके पास डिवाइस डिटेक्ट मशीनें हैं, आप घड़ी पता कर लेते हो, ईयरबड्स पता कर लेते हो, शरीर में कहाँ पे रखे हुए हैं, आपको मोबाइल नहीं दिखा।